राम 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 जय राम 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 राम। राम 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 जय राम 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 राम। राम 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 जय राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। दशरथ नंदन राम 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 दशमुखमर्दन राम राम राम। दशरथ नंदन राम 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 दशमुखमर्दन राम राम राम। पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम राम राम। पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम राम राम। Please, 31-32. प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेत्ति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सेव्यते। Hari Om. We will chant shloka 30, 31 and 32 of Atmabodha. Nishethya nikhilopadhin neti neti vakyataha vedyadaikyam mahavakyaihi jivatma paramatmanoha आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत्क्षरम् एतद्विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मोति निर्मलम् देहान्यत्वानमे जन्मः जरा कार्शलयादयः
शब्दादिविषयै सङ्गः निरिन्द्रियतया न च। नेति ने through the process of negation स्पिरिचुअल नॉलेज को इंट्रोड्यूस किया जाता था। शास्त्रों में डिस्कोर्सेस नहीं होते थे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स बाद में आया, प्रवचन कथा वो बाद में आए। शुरू में सिर्फ नेति नेति से ज्ञान दिया जाता था। 4 महावाक्य बनाए गए हमारे शास्त्रों से लिए गए, प्रज्ञानम ब्रह्मम करके, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मस्मि। पहला ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया, दूसरा चांदोक्य उपनिषद से लिया गया, तीसरा मांडुक्य उपनिषद से लिया गया, चौथा बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। तो 4 उपनिषद हैं हमारे पास। ऐसे तो उपनिषद 108, इसलिए माला में 108 मन के होते हैं, 316 टोटल हैं। तो बता देता हूँ, 4 वेद हैं जी हमारे पास। 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऐसे हिंदू हमें चारों वेदों के नाम तो पता होने चाहिए। इन चारों वेदों के 4 पार्ट्स, हर वेद के 4 पार्ट्स, अरण्यका, ब्राह्मणास, कर्मकांडास और सबसे आखिरी जो पार्ट है वेदों का वह उपनिषद। क्योंकि वेद का आखिरी पोर्शन है, द लास्ट पोर्शन ऑफ द वेदास है, इसलिए उपनिषद का एक नाम और पड़ा, वो है वेदांत। वेदांत। There is another pun in the word. Veda means knowledge. That means the highest knowledge, the culmination of knowledge. It is not the objective knowledge, but the subjective knowledge. ये वस्तुओं विषयों का ज्ञान नहीं है। ऑब्जेक्ट का ज्ञान साइंस, ऑब्जेक्ट का ज्ञान साइंस है। ये पानी कैसे बनता है, ये गिलास कैसे बनता है, ये चश्मा कैसे बनता है, घड़ी कैसे बनती है, लाइट कैसे बनती है, आईपैड कैसे बनता है, ये माइक्रोफोन कैसे बनता है, ये टेबल कैसे बनता है, ये मकान कैसे बनता है, ये सब का सब ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। ये साइंस बताती है और इसमें चेंज होते रहते। इसमें कोई भी न्यूट्रलाइज नहीं है कि ये फाइनल है, इसके बाद नया मॉडल नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते ये फोन का फाइनल मॉडल है, इसके बाद नया फोन कभी नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट होती रहती है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज साइंस बताती है। उसके बाद आती है रिलेटिवली मोर सब्जेक्टिव नॉलेज। एक तो बाहरी है, थोड़ी सी भीतर का ज्ञान है, वह शरीर का ज्ञान। उसमें चेंज कम होता तो है, लेकिन उसमें भी चेंज कम होता है। आपका स्टमक, मेरा स्टमक, सबका स्टमक ऑलमोस्ट एक जैसा। हम सब आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, जीभ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। आंख से कोई नहीं खाता, नाक से कोई नहीं खाता। खाता हो तो उसको फिर मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। हमारी बॉडी का एक सेट पैटर्न है, लंग्स है, पेनक्रियास है, और ये बॉडी हमारी चलती है। तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो है, वस्तुओं की नॉलेज, विषयों की नॉलेज, वो साइंस आती है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब ऑब्जेक्टिव नॉलेज। देन कम्स द बॉडी की नॉलेज। बॉडी की नॉलेज मेडिकल साइंस देती है। उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हो रही है, नए नए गैजेट आ रहे हैं, नई नई साइंस आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता तो हरा सा बड़ा सा एक कपड़ा बांध दिया जाता है, काला चश्मा लेके बैठा दिया जाता है, तड़का कुछ नहीं कर सकते, तो महीनों भर आपको घर रखा जाता। और आप आज एक कैटरेक्ट से, एक छोटी सी सुई से आपका पूरा कैटरेक्ट चेंज कर देते हैं, एंड 2 घंटे बाद कहते हैं जाओ। तो फिजिकल टेक्नोलॉजी भी बदली है। एंड देन कम्स द, सबसे बाहर है ऑब्जेक्ट, फिर बॉडी, फिर आता है माइंड की नॉलेज, मन का ज्ञान, साइकोलॉजी। उसमें भी चेंज बहुत कम हुआ है। एंगर, जेलसी, ग्रीड, फियर, एरोगेंस 5000 साल पहले भी थे, आज भी है, और 5000 साल बाद भी रहेगा। तो साइकोलॉजिकल नॉलेज में कम चेंज होता है लेकिन उतना नहीं। सो ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा चेंज, बॉडी में और कम चेंज, मन और बुद्धि में और कम चेंज,
और आत्मा क्या है? चेंजलेस। इसलिए आत्म का ज्ञान भी चेंजलेस है, इसलिए उसको कहा गया वेदांत। वेदांत, वेदांत इज द कल्मिनेशन ऑफ नॉन नॉलेज। तो इस नॉलेज का कभी भी रिसेशन नहीं आएगा, इस नॉलेज की कभी भी वैल्यू कम नहीं होगी। 5000 साल पहले भी नॉलेज की, गीता जी की वैल्यू थी, आज भी है और 5000 साल बाद भी रहेगी। तो ये ब्रह्म विद्या को प्रवचनों से नहीं दिया जाता, कीर्तन संकीर्तन से नहीं दिया जाता था, ढोल भाड़े बजा बजा के नहीं दिया जाता था, इसको दिया जाता था नेति नेति से। नेति नेति मींस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। निगेशन, निगेशन किसका? बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, इमोशंस का, आइडियाज का निगेशन। जब फाइनल निगेट कर दो तो प्योर कॉन्शियसनेस प्रवेल्स इटसेल्फ, स्वयं भू हो जाती। जैसे प्लेट गंदी है, उसके ऊपर आपने गंध को नेति नेति किया, निकाला तो ओरिजिनल नेचर आ जाएगी। ब्रासो टेक्नोलॉजी कहते हैं, ब्रास के ओरिजिनल नेचर ब्राइट एंड ब्रिलियंट है, लेकिन ऊपर गंध आ गया, आप ब्रासो लेके उसके गंध को दूर करते हो। ये नहीं कि आपने ब्रासो पीतल को प्योर किया, पीतल तो ऑलरेडी प्योर था, उसके ऊपर गंध निकला। तो शास्त्रों ने 4 लक्षण वाक्य दिए, सॉरी 4 वाक्य दिए। पहला लक्षण वाक्य, डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्राइब किया, लक्षण दिया। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब है द ब्रह्मन इज कॉन्शियसनेस। ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया। ये जो आपके अंदर मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वही परमात्मा है। पीरियड, खत्म, फनीतो, समाप्त। परमात्मा कौन है? वो जो आपके आंख के भीतर आपको दिखा रही है, वो कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस इज द आत्मा। व्हेन यू आर unconscious, you are in deep sleep. When you are subconscious, you are in a dream. When you are conscious, you are in a waking world. And when you are a pure conscious, जिसे जय कृष्णमूर्ति कहता है objectless awareness, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं जिसे ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। आप अवेयर हो, आर यू अवेयर? आपको कि सर ऑफ व्हाट? आर यू अवेयर सर ऑफ व्हाट? आर यू अवेयर ऑफ कोल्ड एंड हीट? यस सर। आर यू अवेयर ऑफ दिस साउंड? यस सर। All our awareness is object awareness, but when who is aware of all object is known as objectless awareness. I know कईयों के सर के ऊपर से निकल रहा होगा, लेकिन मुझे बताना है क्यों जरूरी है, क्योंकि टीचर्स को हर लेवल के स्टूडेंट्स को देखना पड़ता है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म। जब वो समझ नहीं आया, स्टूडेंट गया हिमालय और गुरु ने बोला प्रज्ञानम ब्रह्मम, और शिष्य अपने नदी के किनारे खड़ा होके बैठ के उसने उस पर विचार किया और गुरु के पास आया और कहने लगा महाराज प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब ये है, ये है, ये है। गुरु ने कहा नेति नेति। फिर दोबारा दूसरा उपदेश दिया, दूसरा ज्ञान दिया, वो है उपदेश वाक्य। तत्त्वमसि, तुम ही वो हो, तू निमाणा नहीं है, तू वीक नहीं है, तू दरिद्र नहीं है, तू बेचारा नहीं है, तू अबला नहीं है, तू अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार नहीं है। ये तेरी विभूति है, तेरी एट्रीब्यूट्स है, तेरी क्वालिटीज है जो चेंजेबल है। तू अमीर है तो अमीर है क्योंकि दूसरे गरीब है, दूसरे भी आपके लेवल से आपसे ऊपर हो जाएंगे तो आप गरीब हो जाओगे। तू हेल्दी है इसलिए हेल्दी है क्योंकि अनहेल्दी लोग हैं, और जब सारे हेल्दी हो जाएंगे तो तुझे अपने आप को अनहेल्दी लगेगा। चेंज है, कंपैरेटिव है। तू लंबा है तो लंबा क्यों है? क्योंकि बाकी सारे गिट्ठे हैं। तू लंबा है, तेरी हाइट है, लंबा है क्यों है? क्योंकि बाकी सारे गिट्ठे हैं। यदि वो अपने से और लंबों के सामने चला जाएगा तो तू गिट्ठा हो जाएगा। तो इट्स ऑल कंपैरेटिव। संसार एक ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिव है। तू ये नहीं है,
तू निमाणा नहीं है, तू वीक नहीं है, तू दीन नहीं है, तू दरिद्र नहीं है, तू मरेगा नहीं। तू कभी पैदा नहीं हुआ था, तू पंच महाभूतों से ऊपर है, तू पंच नियमों से ऊपर है, बर्थ ग्रोथ डिजीज डिके डेथ से ऊपर है। तू अनादि है, तू अजन्मा है, तू अविनाशी है, तू स्वयंभू है, तत्त्वमसि। ये दूसरा उपदेश वाक्य दिया गया। गुरु के उसकी बात सुन के शिष्य दोबारा फिर गया गंगा किनारे, मनन करने लगा, और मनन करने के बाद उसको समझ आई तो गुरु के पास गया, कहने लगा महाराज तत्त्वमसि और प्रज्ञान ब्रह्म का मतलब ये है। गुरु ने कहा नेति 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 मीन्स नॉट दिस नॉट। फिर तीसरा महावाक्य दिया, अयम आत्मा ब्रह्म, दिस आई एम दिस आत्मा, आई एम दिस आत्मा। ये जो ब्रह्म है, दिस सेल्फ इज ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। ये दिया गया अभ्यास वाक्य। तो अभ्यास किया उसने जाकर, और जब तीनों श्लोकों पे, तीनों महावाक्यों पे प्रज्ञानम ब्रह्मम तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म पे अभ्यास किया, तो फाइनली द पेनी ड्रॉप, देन फाइनली क्रिस्टलाइजेशन हुआ, फाइनली बात समझ में आ गई। एंड देन उसने खुद बोला अपने आप को, शिष्य ने गुरु के पास नहीं गया, खुद बोला। चौथा वाक्य वह अनुभव वाक्य, अनुभव वाक्य है, अहम ब्रह्म अस्मि, आई एम द ब्रह्मन, मैं ही भगवान, आई एम नॉट दिस assemblage of the five element। अब वो गुरु के पास नहीं गया। क्यों जाएगा गुरु के पास? सर उसको तो ग्रेटिट्यूड होना शुरू होना चाहिए। किसका ग्रेटिट्यूड? शेर ने आपको सपने से जगाया, सपने के प्रॉब्लम से जगाया, अब जागने के बाद शेर को शुक्राना करने जाते हो क्या? सपने के शेर को शुक्राना करने जाओगे कि महाराज आपकी अत्यंत कृपा हुई कि आपने मुझे इस सपने से जगाया। इसका मतलब ये बोल रहे हो शेर को तो अभी सपने में ही हो। तो प्लीज ये आइडिया तुम सोच लीजिए, बहुत सबसे हाईएस्ट ऑल आइडिया। इससे बड़ा दुनिया में कोई भी आइडिया नहीं है, इससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई भी आइडिया नहीं है, और इससे पावरफुल कोई आइडिया नहीं है, और वो है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि जैसे ये इसका आइडिया का विश्वास हो जाएगा, जिंदगी से खौफ, डर, भय, निंदा, टेंशन गायब हो जाएगी। इस आइडिया पे विचार करना ही ब्रह्म विद्या है, और सारा तिकड़मबाजी। मन कंट्रोल करो, गुस्सा कंट्रोल करो, भय कंट्रोल करो, रिश्तों को कैसे समझाओ, रिलेशनशिप कैसे बनाओ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, हार्मनी इन रिलेशनशिप, स्ट्रेस कैसे दूर करो, दीज ऑल आर नर्सरी क्लास है। ये नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए बताया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ये नर्सरी बच्चे को सिखाया जाता है। पीएचडी बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं सिखाया जाता। उसको गुरु क्या कहता है, ये पोर्शन है, इसको पढ़ लो, यदि कोई क्वेश्चन हो तो पीएचडी स्टूडेंट के पास बच्चे जब टीचर जाता है तो ये नहीं कहता ये पहली लाइन पढ़ो, इसको हाईलाइट करो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। पीएचडी का बच्चा नहीं बताता, टीचर नहीं बताता, वो 4 पैराग्राफ देता है, कहता है इस पे। आत्मबोधा में स्टूडेंट पीएचडी स्टूडेंट है, इसलिए नंबर हमेशा कम होते हैं। बीए पास कोर्स में जाओ, कॉलेज में कितने बच्चे होते हैं? बीए पास कोर्स के कॉलेज क्लास में जाओ। अब मुझे आई वंडर, ये जो कोरोना के बाद सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखेंगे क्लास में, जब 40-40 बच्चे इकट्ठे बैठे हो, इतने 100 बच्चे, स्कूलों का क्या होगा?
बीए पास के कोर्स में बच्चे को भेजो, देखो तो 50-60 बच्चे बैठे थे। बीए ऑनर्स में चले जाओ कम होते हैं, बीकॉम पास में जाओ थोड़े और कम होते हैं, बीकॉम ऑनर्स में और कम होते हैं, बीएससी में और कम होते हैं, बीएससी ऑनर्स में और कम होते हैं, और साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स ऑनर्स में, फिलोसफी ऑनर्स में बैठ जाओ, मरे मरे 4 बच्चे बैठे होते हैं। क्यों? जितना विषय सटल होगा, जितना विषय गहरा होगा, जितना विषय डीप होगा, उतना कम लोग एप्रिशिएट करेंगे। जितना विषय ग्रॉस होगा, उतने ज्यादा लोग एप्रिशिएट करेंगे। I'm not saying, I'm not denying anybody। आप दिलेर मेहंदी का म्यूजिक प्रोग्राम करा दो, आजकल तो कोई और होगा, बादशाह का करा दो, I suppose बादशाह ही है लेटेस्ट, दिलेर मेहंदी का करा दो, ग्राउंड में रश पे रश हो जाए। अब तो नहीं रहे, इज नो मोर। भीमसेन जोशी जी का करा दो, मुश्किल से 20 लोग बुलाने पड़ेंगे आपको, और उनको भी खाना खिलाना पड़ेगा, तभी आएंगे। रीजन, चीज जितनी सूक्ष्म होगी उतने कम लोग एप्रिशिएट करेंगे, और चीज जितनी ग्रॉस होगी उतने ज्यादा लोग एप्रिशिएट करेंगे। तो आइडिया कि हाँ मेरी डिजायर कैसे पूरी हो जाए, मेरी मनोकामना कैसे पूरी हो जाए, मेरी मनोकामना पूरी कर दो महाराज जी, वहां पे भीड़ लग जाएगी मंदिरों में, तीर्थ यात्रा में, मंदिरों में भीड़ लग जाएगी। यदि आपकी मनोकामना पूरी करने की कोई बात करता है, और कोई कहता है मनोकामना खत्म कर, तो ब्रह्म स्वरूप है, तो आत्म स्वरूप है, ये विचार देता है, तो मुश्किल से लोग आते हैं। बट दैट्स ऑल राइट, इट्स नॉट ए कंप्लेंट, इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट। सो हमारे शास्त्रों में कंप्रोमाइज नहीं किया गया। नीति पे 4 जने बैठे हो, 3 जने बैठे हो, इट्स ऑल राइट। पूरे महाभारत में 48 लाख लोग थे, कितने लोगों ने सुना? एक संजय धृतराष्ट्र ने सुना, बट दैट्स इनडायरेक्ट, वो उन्होंने जूम से सुना था। संजय धृतराष्ट्र ने जूम से सुना था। 1 to 1 किसने सुना? संजय अर्जुन ने। भगवान जी ने नहीं बोला 48 लाख लोग हैं, तुम भी आ जाओ, सुन लो, आ जाओ, बैठ जाओ, सुन लो, सुना रहे हैं। एकला चला रहे। अध्यात्म की जर्नी अकेले चलने की, और वो नीति से शुरू होती है। उससे आगे क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य? श्लोक नंबर 31, आत्मबोध। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत्क्षरम् एतद्विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत्क्षरम् एतद्विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। The manifest like body, etc., are born out of ignorance and evanescent like bubbles. One should realize the immaculate reality Brahman, distinct from these as I am Brahman. अगले 3-4 श्लोकों में एक प्रोसेस यूज किया जा रहा है जिसे कहते हैं निगेशन और असर्शन। निगेशन और असर्शन अगले 3 श्लोकों में 31, 32, 33 में निगेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और उसके बाद 34वें श्लोक में असर्शन आएगा। I am not this, I am not this, I am not this. This is negation. And then assertion, I am this, I am this. आपको बार बार असर्ट करना पड़ेगा, निगेट करना पड़ेगा। ये थॉट है। आप अपने आप पे असर्ट करते जाओगे, मैं तो बेचारा हूं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है। यदि यही असर्ट करते जाओगे कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे तो सारे काम खराब होते हैं, मेरी तो लाइफ में हर चीज में पंगा है, हर आदमी मुझे ही लूटने लगा हुआ है, यदि यही असर्ट करते रहोगे तो भगवान कहेगा तथास्तु।
ये असर्शन खराब है। ये सोचना हो सारा टाइम बीमारियों की बात। कई लोगों के पास जाओ, डॉक्टर नहीं है, इफ यू आर अ प्रोफेशनल डॉक्टर तो ठीक है, उनके पास जाओ सारा टाइम, जब भी जाओ बीमारियां, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये यू फील एज इट वाज आप हॉस्पिटल से रूम क्या है, सर्च करते रहते हो बार बार। किसको? दिस इज द सीक्रेट का आइडिया है, सीक्रेट किताब का आइडिया है, to keep on asserting, थॉट लगाए जाते हैं, हाँ पैसा बड़ी जरूरी है, पैसा नहीं मिलता, पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता, पैसा के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, पैसा। अब थॉट क्या डाल रहे हो कि पैसा एफर्ट से मुश्किल से मिलेगा, भगवान कहेंगे ले रख ले, तथास्तु। बच्चे बड़े खराब है, आज की जनरेशन बड़ी खराब, आजकल की जनरेशन तो सुन भी नहीं, आजकल की जनरेशन का तो स्यापा हो चुका है, आजकल की जनरेशन का तो बुरा हाल हुआ है, आजकल की जनरेशन तो सारी बिगड़ी हुई है। एसर्ट करे जा रहे हो आप क्या एसर्ट कर रहे हो कि आजकल के बच्चे तो बिगड़े हुए हैं, बर्बाद हैं, कुछ नहीं सुनते। आपको विश्वास होता भी ऐसे, इस संसार में, समाज में हमेशा ऐसे हुआ है। 5000 साल पहले भी दुर्योधन था, सुनता था प्योदी। समाज में अच्छाई बुराई हमेशा, लेकिन आप थॉट क्या असर्ट करते हो? आप यही असर्ट करते रहे, बड़ा मुश्किल है जी, लाइफ में बड़ा मुश्किल, रिटायरमेंट के बाद बड़ा प्रॉब्लम होगी, रिटायरमेंट के बाद तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, बड़े टेंशन देते हैं। अभी विवाह हुआ नहीं, नया नया शादी हुई है, और लोग जाके उनको प्रवचन देने शुरू कर देते हैं, फ्यूचर का ख्याल रखियो, फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर। मैंने कहता कि आप स्टूपिड बन जाइए, लेकिन असर्ट क्यों कर रहे हो कि फ्यूचर खराब होगा? ये थॉट ही क्यों डाल रहे हो कि फ्यूचर आपका बड़ा मुश्किल है, अब भविष्य आजकल बड़ा मुश्किल है। मैं उल्टा कहता हूं, आज किसी से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा दिस इज द बेस्ट टाइम टू बॉर्न इन दिस कंट्री। इस समय हिंदुस्तान में पैदा होना, इस समय जो टीनेजर है, यंगस्टर्स है, मैं कहता हूं यू आर अ ब्लेस्ड सोल टू बॉर्न इन दिस कंट्री। प्लीज असर्ट करो। मैं बताता हूं आपको, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि जस्ट टू गिव यू इट्स नॉट अ पेप टॉक, बट टू गिव, देयर वाज अ टाइम इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री। इंडिया से रिचनेस अफगानिस्तान पे की, देखिए ग्लोब घूम रहा है, इंडिया से रिचनेस अफगानिस्तान से की, अफगानिस्तान से पर्शिया रिच हुआ, पर्शिया के बाद रोमन एम्पायर आया, फिर ग्रीक आए, फिर ब्रिटिश आए, वर्ल्ड घूम रहा है। अब ब्रिटिश के बाद फिर यूएस अमेरिका आया, ये रामतीर्थ जी ने 1900 में बोला था, और यूएसए के उस समय ब्रिटेन दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति था, फिर जापान आया, फिर चाइना आया। अब कहां आ रही है स्थिति? बैक टू इंडिया। असर्ट करो। नो, मुश्किल है महाराज, बहुत मुश्किल है जीना ना, तो निगेट करो नेगेटिविटी को। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट, आई एम दैट। ये दृश्य वस्तु जो शरीर आदि इत्यादि अविद्या के कारण है, जो मुझे दिख रहा है बाहर, इट्स बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस। बुलबुले की तरह नाशवान है, अनुभव करो मैं सर्वथा विलक्षण निर्मल ब्रह्म, ये असर्शन है। क्या कहते हैं शंकराचार्य 31वां श्लोक, द मैनिफेस्ट लाइक अ बॉडी एटसेट्रा इज बोर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस, दिस क्रिएशन इज द वर्ल्ड इज आउट ऑफ इग्नोरेंस, like a bubble. One should realize the immaculate reality, Brahman, distinct from these. I am Brahman. Assert करो, ये बॉडी मेरी है, मैं बॉडी नहीं हूं। सुनती है आपकी, आप कहते हो मैं शरीर हूं, ओके, शरीर आपकी मानता है क्या? आपका स्टाफ आपकी मान जाएगा, लेकिन आपका शरीर आपकी नहीं मानता। आपका ड्राइवर आपकी मान सकता है, लेकिन आपका शरीर आपकी नहीं मानता। आप हो कौन? बुलबुले की तरह बने हुए, हवा के अंदर फंसे हुए। तो निगेट करो कि आई एम नॉट द बॉडी, मैं निर्मल हूं, विलक्षण हूं। विलक्षण मीन्स डिस्टिंक्ट,
ये जो दिख रहा कि मैं नहीं हूं, मेरा एक रोल है। आप रोल कर रहे हो ऑफिस में एक एम्प्लॉय का, आप रोल कर रहे हो बिजनेसमैन का, आप बिजनेसमैन का रोल कर रहे हो। वो कौन है जो बिजनेसमैन का रोल कर रहे हो? ऑफिस में गए तो आप बिजनेसमैन हो जाते हो, हॉस्पिटल में गए तो पेशेंट हो जाते हो, ये फ्लाइट में गए तो पैसेंजर हो जाते हो, मार्केट में गए तो कस्टमर हो जाते हो। ये रोल है। मैंने हमेशा कहा है, आदमी संतरे की तरह बाहर से एक नजर आता है लेकिन अंदर टुकड़ों में बंटा हुआ। भगवान खरबूजे की तरह बाहर से अलग अलग नजर आता है लेकिन गहराई में एक। तत्वमसि, मैं निर्मल हूं, विलक्षण, सुप्रीम, हाईएस्ट। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 32, आत्मबोध। देहान्यद्वानमे जन्मः जरा कार्शलयादयः शब्दादिविषयै सङ्गः निरीन्द्रियतया न च देहान्यद्वानमे जन्मः जरा कार्शलयादयः शब्दादिविषयै सङ्गः निरीन्द्रियतया न च। Being distinct from the body, I have no birth, old age, senility, death, etc. And by not having sense organs, I am not attached to sense objects like sound, etc. शंकराचार्य एक आत्मषटकम है, शंकराचार्य की पोएम, 8 उसमें लाइन्स है। उसको आप कभी नेट में देख लीजिएगा, अवेलेबल है, आत्मषटकम कर। उसका आइडिया पूरा आत्मबोध को समराइज कर देता है। शरीर से विलक्षण होने के कारण, विलक्षण मीन्स बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी, आई हैव नो बर्थ, ओल्ड एज। बर्थ शरीर का होता है, बुढ़ापा शरीर को आता है, मन और बुद्धि को भी नहीं आता। टेक्निकली स्पीकिंग, मन बुद्धि सोचता नहीं मैं 80 साल का हो गया, तो 80 साल का भी हो जाए, 90 का भी लगता है। कैसे लगता है यार, 80 साल बीत गए, ऐसे लगता है अभी कल की तो बात है। 1980 में मैंने स्कूल छोड़ा था, 1980-81। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 40 साल के करीब हो, 40 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। तो मुझे ऐसा लगता है अभी कल की बात है कि स्कूल छोड़ा हमने, 40 साल, लेकिन ऐसे लगता है अभी कल की बात है। और जब स्कूल में थे तो सोचते 40 साल बाद पता नहीं कहाँ हो गया। जब स्कूल में थे 18 साल के, तब लगता था 40 साल बाद पता नहीं क्या होगा लाइफ में। और अब देखते हैं तो लगता है जैसे पिछले 2-3 महीने पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का बुढ़ापा आता है, शरीर का, मैं समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, प्लीज समझिए, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। 5 लेवल है हमारे लाइफ में। पहला फाइनेंशियल लेवल। फाइनेंशियल लेवल में हमेशा चार्ट ऐसे होता है। दिस इज योर मटेरियल लेवल। कभी अमीरी है, कभी गरीबी है, कभी अमीरी, कभी स्टैग्नेंट नहीं रहता फाइनेंस। मटेरियल लेवल में हमारा फाइनेंस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। दिस इज द मटेरियल लेवल का आता है। अब आ जाता है बॉडी लेवल पे। बॉडी लेवल, पहले 20 साल 25 साल हमारी बॉडी ऐसे चलती है, स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ आती है। उसके बाद धीरे 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 धीरे, दिस इज आवर बॉडी का ग्राफ। एवरीबॉडी, दारा सिंह की बॉडी भी ऐसी, शुरू में बहुत हाई, धीरे 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 डिसॉल्व हो जाती है। दिस इज द बॉडी का ग्राफ। अब आ जाता है मन का ग्राफ। मन का ग्राफ, इमोशन, प्योरिटी ऑफ माइंड हमेशा ऊपर होती है।
मन अप्स एंड डाउन में आता है, लेकिन आप एक बार कल्चर आ जाए तो फिर आप वल्चर नहीं बनते। आप इमोशन, यदि आप में प्योरिटी है, आप में लव है, तो ऐसा नहीं होगा कि बिकम अ मर्डर, वो नहीं हो सकता। यदि होता है तो इसका मतलब वो जो दिखावा था। संसारिक नॉलेज भी ऐसी होती है जी, संसारिक नॉलेज भी ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, लेकिन उसकी वर्थ खत्म हो जाती है। आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज है संसार की, लेकिन वो नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन उस नॉलेज की वर्थ संसार में खत्म। दिस इज द प्रॉब्लम। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है टाइपराइटर रिपेयर करने की, स्टिल यू हैव अ नॉलेज हाउ टू रिपेयर ए टाइपराइटर, वो नॉलेज खत्म नहीं हुई। आप नॉलेज अभी भी है, लेकिन उस नॉलेज की वर्थ नहीं रही, उसका अब कोई जरूरत नहीं रही। सपोज समबडी न्यू हाउ टू रिपेयर ए वीसीआर, यंग बच्चों को तो पता भी नहीं होगा वीसीआर क्या होता है, और हमारी जनरेशन में हाईलाइट ऑफ लाइफ थी वीसीआर। यदि आपको पास वीसीआर को रिपेयर करने की नॉलेज हो तो वो वीसीआर उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज वो नॉलेज रिडंडेंट हो गई, जरूरत ही नहीं। 1978 और 79 में 70 गज शालीमार बाग में 7,000 रुपए में मिलता था, 70 गज का प्लॉट। 1978-79 7,000 रुपए का 70 गज, 80 गज 70 मीटर। और उस समय वीसीआर की कीमत ब्लैक मार्केट में 35,000 रुपीज थी। आज तो शालीमार बाग प्लॉट कहाँ है और वो वीसीआर कहाँ है। तो संसारिक नॉलेज कम नहीं होती, लेकिन उसकी वर्थ कम हो जाती है। इमोशंस आपके प्योर होते रहते, आपके इमोशंस इम्प्योर कभी नहीं सकते। यदि इम्प्योर हुए तो वो प्योरिटी जेन्युइन नहीं थी। आपको कि सर वो तो बहुत ही अच्छा आदमी था, बड़ा ही चंगा बंदा से, बड़ा ही प्यार से बात करता था, सडनली गुस्से वाला हो गया। देयर इज नेवर इन लाइफ इज सडन। इस संसार में कोई चीज एकदम नहीं होती, सडन नहीं होती। सडनली कोई गुस्से वाला नहीं होता, सडनली कोई नेगेटिव नहीं होता। वो नेगेटिव था, बस उसने फसाड क्रिएट किया। एक बार कल्चर आ जाए फिर आप वल्चर नहीं बनते। सो द फाइनेंस ऊपर नीचे जाते रहते हैं, बॉडी ऊपर जाती है फिर धीरे धीरे नीचे हो जाती है, माइंड प्योर होता रहता है, इंटेलेक्ट वर्ल्डली नॉलेज ऊपर बढ़ती है, लेकिन उसकी वर्थ नहीं रहती। और आत्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान न ऊपर जाता है न नीचे जाता है, वो सदा सनातन है। लेकिन शरीर जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु आदि परिवर्तन से गुजरता है। हर किसी का शरीर, मेरा शरीर, आपका शरीर। देखो कभी कभी उन लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री के क्या हैंडसम गुड लुकिंग होते थे, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, क्या गुड लुकिंग हैंडसम होते। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी बॉडी प्लीज, लेकिन लास्ट उनकी शरीर देखिए विनोद खन्ना, जो चार्मिंग, हैंडसम, गुड लुकिंग विनोद खन्ना का आखिरी शरीर देखिए। दलीप कुमार को देख लीजिए, राज कपूर को देख, किसी को भी, आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीबॉडी, बट दैट्स द बॉडी। और उस कमबख्त बॉडी इतना ध्यान देते, सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं हम ऑब्जेक्ट, सबसे ज्यादा ध्यान, 5 चीजें सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं ऑब्जेक्ट पे, उससे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं बॉडी पे, उससे कम ध्यान देते हैं मन पे, संसारिक नॉलेज पे तो बहुत ही कम ध्यान है। और ब्रह्म विद्या पे वो क्या होती है जी, वो क्या होती है, एक मूवी है बेडेज़ल्ड, हॉलीवुड की मूवी है, स्टूपिड है काफी, उसमें इडियोटिक है, लेकिन आइडिया अच्छा है। एक आदमी, लड़का है जो लोअर लेवल का, उसका आईक्यू लेवल भी इतना नहीं, एक उसके बाद शी डेविल आती है, क्या कहते हैं शी डेविल को,
चुड़ैल, एक शैतान की अम्मा, और कहती है तू जो भी मुझसे मांगेगा 7 विशेस, 7 विशेस, 7 इच्छाएं जो भी तू मांगेगा मैं तेरी इच्छाओं को पूरी कर दूंगी। उसके बदले यू हैव टू गिव मी योर सोल, यू हैव टू गिव मी योर सोल, एंड इफ यू विश, जो भी 7 विशेस तेरी पूरी हो जाएगी। एंड वो लड़का कहता है वेयर इज माई सोल, आई डोंट नो, बी डैज़ल्ड करके, मूवी का नाम है बी डैज़ल्ड। कहता वेयर इज माई सोल, आई डोंट नो। कहता दैट, शी सेड दैट यू डोंट वरी, I know where is your soul. He said okay. तो पहली विश मांगता है I want to be very rich man. वो हंसती है, कहती है सब यही मांगते हैं, सब लोग यही विश मांगते हैं। I'm not giving you a story, you should watch the movie. So हम सब लोग सोल को, आत्मा को हमने गिरवी दे दिया और विषयों बैठ के, किस पे? शरीर पे, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु इत्यादि। परिवर्तन मेरे नहीं है, मैं इंद्रियों के बिना हूं, अतः शब्द आदि से भी मेरा कुछ संबंध नहीं। I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect, I am pure consciousness. ये बॉडी मेरी है, मैं शरीर नहीं हूं। ये आईपैड मेरा है, मैं आईपैड नहीं हूं। ये चश्मा मेरा है, मैं चश्मा नहीं हूं। ये मकान मेरा है, मैं मकान नहीं हूं। ये बॉडी मेरी है, मैं बॉडी नहीं हूं। It is my possession. Possessive pronoun में when you use possessive pronoun, it's not you. बच्चे, परिवार मेरा है, मैं परिवार नहीं हूं। ज्ञान मेरा है, मैं ज्ञान नहीं हूं। स्टूडेंट्स मेरे हैं, मैं स्टूडेंट्स नहीं हूं। संसार मेरा है, मैं संसार नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं निर्मल हूं, निराकार हूं, निष्क्रिय हूं, निश्चिंत, मैं स्वयंभू, मैं आत्म स्वरूप। और यहाँ पे एक रोल करने आया, जैसे नाटक में एक रोल करने आता, रोल करने आ रहा है वो ओथेलो का। एक्टर इन स्टेज इज एक्टिंग एज ओथेलो। हॉल पैक्ड है, पूरी तरह से जैम पैक्ड हॉल है, और वाइफ सबसे आगे बैठी हुई है। उस एक्टर की जो ओथेलो का रोल कर रहा है, उसकी वाइफ सबसे आगे बैठी है, और स्टेज के बाद दे हैव टू गो फॉर इम्पोर्टेंट डिनर, एंड दे नो पार्किंग बड़ी लंबी आएगी, बहुत रश होगा, तो पार्किंग से निकलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। I know the boy who did that, not in the stage but something else. बहुत ज्यादा पार्किंग फंस जाते हैं। तो स्टेज, he was managing a stage, तो उसने सबसे आगे वाले अपनी वाइफ को या किसी व्यक्ति को बोला कि ये मैं जैसे ये इंसिडेंट करूंगा, एक्शन करूंगा, यू शुड लीव द ऑडिटोरियम, और जाके सीधा जाके कार को बाहर पार्क कर लेना, एंड देन विल मूव। So imagine an actor is Sir Laurence Olivier is acting as Othello, and he says, "Switch off the light." That I switch off the light. Fully involved लग रहा है, और Desdemona के गले को पकड़ के कहता है, "Switch off the light." I switch off the light. सारी ऑडियंस अगस्त है, स्टन है उसकी एक्टिंग देख के, बट वो इशारा कर देता है अपनी वाइफ को नीचे, और वाइफ स्नीक आउट करके चली जाती है। एक्सटर्नली एक्टर इज फुल्ली इन्वॉल्व इन द प्ले, बट इंटरनली ही हैज नो अटैचमेंट टू दैट इंसिडेंट। इंटरनली ही इज नो अटैचमेंट। जब छोटी छोटी रामलीलाएं होती है ना, छोटी रामलीलाएं जो होती हैं गली मोहल्लों में, जब हम बच्चे थे तो हम करते थे। आई नो, हमारे जानकार हैं पेंसिल्वेनिया में, वो डॉक्टर्स हैं, और वो रामलीला करते हैं। हस्बैंड वाइफ, एक राम बनता है, एक सीता बनता है, तो लोग कम होते हैं, लोग कम होते हैं रामलीला में। और आप नोटिस करना, छोटी रामलीलाओं में
दशरथ का रोल और रावण का रोल एक ही आदमी करता है। आई रिपीट, जो जो छोटी रामलीला होती है ना, उसमें दशरथ का रोल और रावण का रोल एक ही किरदार करता है, क्योंकि ज्यादा ले नहीं सकते। और दशरथ का जब किरदार है तो रावण का नहीं आता है, जब रावण का किरदार आता है तो दशरथ का नहीं आता। दोनों की डील डॉल भी एक जैसी होती है। और वही एक्टर जो दशरथ बन रहा है वही राम को मेरे राम मेरे राम मेरे राम कर रहा है। वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे राम ही सब कुछ है। एंड ऑडियंस तालियां बजा रही है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर सीन में रावण आता है और वही दशरथ का रोल करने वाला रावण बन जाता है। और रावण के रोल में भी लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। ना वो व्यक्ति ना तो दशरथ है ना रावण है, रावण का रोल कर रहा है। रावण के दशरथ के रोल से अटैच नहीं होता। सर लॉरेंस और ओथेलो का रोल कर रहे हैं, ओथेलो नहीं है। कलकत्ता में एक आदमी एक्टर था, ओथेलो के रोल में इतना इन्वॉल्व हुआ कि स्टेज में खड़ी हुई डेसिडेमोना का गला दबा दिया उसने। एंड द पोर डेसिडेमोना डाइड रोल करते हुए। गवर्नमेंट ने उसे सजा नहीं दी क्योंकि ही गॉट इन्वॉल्व। लेकिन आप रोल कर रहे हो एक फादर का, आप रोल कर रहे हो एक बेटे का, आप रोल कर रहे हो एक पति का, आप रोल कर रहे हो एक बिजनेसमैन का। आप फादर नहीं, बेटा नहीं, बिजनेसमैन नहीं, ये आपकी उपाधि। उपाधि मतलब ऊपर से ला दी गई है। आप हो कौन? आप अमृतस्य पुत्रम हो, आप आत्म स्वरूप हो। उस आत्म का बोध ही इस क्लास का पर्पस है। उस आत्म को जानना ही शंकराचार्य की इस किताब का पर्पस है। सो गेट आउट ऑफ योर स्लम्बर, गेट आउट ऑफ योर स्टूपिडिटी। जिंदगी बड़ी खराब है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो यदि यही सोचते हो जिंदगी बड़ी खराब है, मेरी लाइफ तो बड़ी खराब है, प्रॉब्लम्स बहुत है स्वामी जी, ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। उल्टा सोचो, मैं अमृत से पुत्र हूँ, मैं परम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं निमाणा नहीं हूँ, मैं वीक नहीं हूँ। आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी आपकी कि भयंकर से भयंकर सिचुएशन में भी आप सहजता से निकल जाओ। सोचिएगा इस बात। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।